मिसकंसेप्शंस उनके बारे में हम देखते हैं और कई लोग जो है उन्हें बताते हैं। सबसे पहली बात जो है हम इब्रानियों पहला अध्याय 14वीं आयत में हम पढ़ेंगे, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यहाँ स्वर्गदूतों के विषय में यह कह रखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली, किसकी सेवा? जो उद्धार पाने के लिए, अर्थात कौन? अर्थात हम। और हमें परमेश्वर एक गाइडिंग एंजल के तौर पे एक स्वर्गदूत, हर किसी के पास आज एक स्वर्गदूत उसके साथ मौजूद है और वह हमें हमारी रक्षा और हमारे छुटकारा करता है। जब हमारे हृदय से वो आवाज़ निकलती है कि यह चीज़ गलत है, ये परमेश्वर से तुम्हें दूर कर देगी, हाँ जी हाँ, वह थॉट जो है वह स्वर्गदूत के द्वारा ही आता है। भजन करता हमें कई बातें बताता है दूतों के विषय में। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 7th वर्स में हम देखते हैं, यहोवा के डरवैयों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और जब हम आगे पुराने नियम में देखते हैं तब हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई थी तब शैतान ने उसके विषय में एक चीज़ कही थी, वह थे मत्ती 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, वह तेरे विषय में स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूत सदा हमें बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब वह यीशु मसीह को गिराने की बात कर रहा था, जब परीक्षा ले रहा था, और तब उसने यही कहा कि स्वर्गदूत तुझे, अर्थात जो भी पुरुष यहोवा का नाम से आता है, उसका भय मानता है, उससे स्वर्गदूत उसकी रक्षा और सेवा टहल करते हैं। भजन संहिता 91 9-12 आयत में लिखा है, हम ये देखते हैं, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आ पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 78:25 वर्स में लिखा है, मनुष्य को स्वर्गदूत से रोटी मिली और उसको उनको मनमाना भोजन दिया। स्वर्गदूत हमें रक्षा करने के, और यहाँ तक भजन संहिता का कर्तव्य हमें यह भी बताता है कि उन्हें स्वर्गदूत हमें रोटी भी देते हैं। कई ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे जीवन में आती है और हम उसे नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्गदूत हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। और जो ये मिसकंसेप्शन हमने यह पाल रखा है कि वह एक छोटे छोटे बच्चों जो धनुष हाथ में लिए होते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह बहुत बहुत शक्तिशाली, पावरफुल और वीर होते हैं। हम देखते हैं पहला दृष्टांत स्टोरी, हम देखते हैं पहले दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में, जब अशूरियों ने इजराइलियों के विरुद्ध युद्ध करा था और राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना उपवास करवाया था। और तब हम देखते हैं दूसरा राजा 1935 आयत में, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने, अर्थात यहाँ पे एक सिंगुलर है ना, दूतों नहीं लिखा, अर्थात सिर्फ एक दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। सोचिए, यदि एक यहोवा का सिर्फ एक दूत 1,25,000 को मारने की हिम्मत रखता है, तो अगर दूतों का दल उतर जाए तो वो कितने लाखों और करोड़ों लोगों को मारने की दम रखेगा। आगे चल के हम देखते हैं, इसलिए अशूरियों के राजा के विषय में यह कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह दल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से लौट जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं और हम कितने लव्ड हैं। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उस इजराइलियों से भी कितना प्रेम करता है कि उसने स्वयं अपना दूत भेजा कि उन पर से सारे संकट जो है वह टल जाए। और यदि हम देखें इजराइलियों ने उनके साथ क्या क्या किया,
ना उनकी विधियां मानी, ना आज्ञा, बल्कि उन्हें छोड़कर उनके साथ विश्वासघात किया और दूसरे पराये देवताओं के पीछे चल दी। और हमें आगे चल के एक और दृष्टांत के बारे में चर्चा करेंगे कि हम स्वर्गदूत हमें क्यों नहीं दिखते, हमें स्वर्गदूत की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती, हमें क्यों वह नहीं दिखते। तो एलीशा और उसके दास की स्टोरी हम देखेंगे। जब एलीशा अपनी चारों ओर से आरामी सेना से गिर गया था। दूसरे राजाओं में हमें ये स्टोरी मिलती है। 6 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे और यह देख सके कि तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है, और स्वयं परमेश्वर का पूरा वो अग्नि में दल एलीशा की रक्षा के लिए वहां पे उपस्थित था। और यहाँ उसके सेवक की आंखें, हम उसे सिर्फ और सिर्फ स्वर्गदूतों की उस सेना को, परमेश्वर के उन दूतों को अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। और आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर यहोवा से कि हमें वह काम जो वह गुप्त में करता है वह हमें दिखलाए, उसके रहस्यों को देखने की आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे चल के हम एक और स्टोरी के बारे में देखेंगे, वह है दानियल की स्टोरी, जब वह सिंगों की मांग में था। हम देखते हैं कि दानियल एक बहुत ही भला व्यक्ति था, एक विश्वासी व्यक्ति था, और नबूकदनेस्सर राजा के जो कर्मचारी थे वह लोग उससे डाह करने लगे थे, और उन लोगों ने उसके साथ षड्यंत्र रचा। और हम देखते हैं दानियल 6:20 में, और तब राजा गड्ढे के निकट आया और तब शोक भरी वाणी से चिल्ला के कहने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सकता है? और यहाँ वह राजा उसके पास, क्योंकि उसने उन लोगों ने उस दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और उस राजा को बहुत ही भारी मन के साथ उसे वह दंड की आज्ञा दे दी कि तू मांग में रहेगा सिंहों की। और इसलिए राजा उसके पास आकर उससे कहता है, और दानियल का उत्तर देखते हैं हम 21 आयत में। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सींगों का मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकलवाने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और आगे एक और चीज हम ये देखते हैं कि वह दूत जो था वह इतना शक्तिशाली था कि उसने उस भूखे सींगों का मुंह बंद कर दिया। क्योंकि जब हम इसके स्टोरी में आगे देखते हैं, तो जब राजा को ये होश आया कि उन्होंने जो झूठी युक्ति रचकर दानियल को इस मान में डलवा दिया था, उन लोगों की फैमिली को राजा ने यह आज्ञा थी कि उन्हें अब डलवा दिया जाए सिंगों की मान में। और यह देखने को मिलता है, बाइबल हमें बताती है कि उनकी हड्डियां तक को वह खा गए। सोचिए, हमारे जिंदा परमेश्वर में इतनी, और उसके दूतों में इतनी सामर्थ्य है कि वह हमें हर एक खतरों से बचा सकते हैं। हम एक व्यक्ति के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, अय्यूब पे। अय्यूब के जीवन एक खरा व्यक्ति का जीवन था, और उस पे कई सारी बाधाएं और मुश्किलें आई, और बहुत सारी विपत्तियां उस पे पड़ी। लेकिन हम देखते हैं कि क्या अय्यूब को यह आभास भी था कि उसके विषय में आत्मिक दुनिया में कितना बड़ा एक युद्ध चल रहा था। परमेश्वर और शैतान के विषय में क्या बातचीत हुई, शायद उसे उसका कोई ज्ञान ही नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो खतरे हमारे लिए होते हैं, लेकिन वह हमसे हमारे दूतों के द्वारा पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दूत जो है हमारी रक्षा में हमेशा होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने कितने बड़े खतरों से जो है हम
ऐसे ही निकल लिए जाते हैं। और आज हमें हर चीज़ का धन्यवाद करने की ज़रूरत है और परमेश्वर पर विश्वास। दानियल भी अंत में यही कहता है कि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी, उसके विषय में वह निर्दोष पाया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर से बहुत ज़्यादा विश्वासी और लॉयल था अपने परमेश्वर पे, और इसलिए वह निर्दोष पाया गया। और दूत उसकी सेवा में हाजिर हुए, उसकी रक्षा में हाजिर हुए, और वह सींगों को एक खरोच भी नहीं लग पाई दानियल को सींगों के द्वारा। और हम आगे चल के देखते हैं कि हमारा स्वर्गदूत आखिर कैसा दिखता है। यदि हमारे पास एक स्वर्गदूत हो तो उसका रूप कैसा दिखेगा, और यदि मेरा स्वर्गदूत कैसा दिखता होगा। तो बाइबल हमें बताती है कि हम सबके स्वर्गदूत बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 1 में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपना स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और हम आगे चल के देखते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर यीशु मसीह के भेजे हुए स्वर्गदूत को कैसे वर्णन किया। तो उस पैराग्राफ की जो हेडिंग है वही है कि यूहन्ना को मसीह का दर्शन। उस स्वर्गदूत को यूहन्ना मसीह कहता है। प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवन हूँ। वह यीशु मसीह नहीं था, लेकिन वह स्वर्गदूत यीशु मसीह का था, और इसलिए वह कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, जो स्वयं यीशु मसीह भी कहते हैं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरी पास है। और जब हम इसका पुष्टि करने के लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा है, यीशु का पुनरागमन ही मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यीशु मसीह भी यही कहते हैं और उनका स्वर्गदूत भी यही कहता है, और वह उसे इसी के यूहन्ना जो है वह उनको बिल्कुल यीशु मसीह के समान ही डिस्क्राइब करता है। अर्थात हमारा स्वर्गदूत बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। और एक और चीज़, ह्यूमंस जो है वह मॉर्टल है, हमारा शरीर जो है मॉर्टल है, लेकिन आत्मा जो है इमॉर्टल है। आखिर क्यों? क्योंकि आत्मा, जब हम देखते हैं उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने हमें रचा, तो हमारा जो शरीर वह मिट्टी से रचा गया, लेकिन जो आत्मा है वह परमेश्वर के अंदर से निकली। और जो कोई चीज़ परमेश्वर के अंदर से निकलती है वह कभी नाश नहीं होती, वह इटर्नल होती है। इसलिए हमारी जो आत्मा है वह इटर्नल लाइफ की हकदार है। और हम ऐसे ही एक आगे दृष्टांत देखते हैं बिलाल और उसकी गधी का। हमें मिलता है ये 22 गिनती उसका 22 अध्याय उसकी 23 में लिखा है, और उस गधी को यहोवा के दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में उसके दोनों ओर बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवारों में ऐसी सट गई कि बिलाम का पैर दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने और की जगह थी और न बाई ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा कि तू मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ से तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या तेरी वह गधी नहीं जिसे तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या तू मुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोली, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग पे खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि स्वयं यहोवा ने उसकी आंखें खोली, और इससे पहले उसे कोई होश नहीं था कि कोई स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा है या कोई उसको एक मारने की योजना से आया है। लेकिन जब यहोवा ने उसकी आंखें खोली, अर्थात हमारे सामने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हो रही हैं,
जिसे हमें लगता है कि आज हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छे हैं, हम खुद को ही मान लेते हैं कि हम इतने स्ट्रांग हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं दुनिया में, और जो स्वर्गदूत हैं हमारी रक्षा में तत्पर हैं और हमें हर एक खतरे से बचा रहे हैं, ताकि हम जो है वह नाश की ओर ना जाएं। और वैसी ही एक घटना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। प्रेरितों के काम 12 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पैरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, उस कोठरी की ज्योति चमकी, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसने हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। यह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है ये सच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप ही आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर कि यूहन्ना की माता मरियम का घर आया, जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उसने उनसे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उनके हाथ से संकेत किया कि चुप रहें, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब के भाइयों को यह बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों ने बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। तब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वह मरवा डाला जाए। और तब वह यहूदा को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। और यहाँ हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत ने कितने बड़ा आश्चर्य का काम किया है कि उसने पतरस को उन जंजीर जो बेड़ियां थी उस तक को उसने आज़ाद कराया, और उसे वहाँ उसके जहाँ पे कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी उस तक सुरक्षित पहुँचाया, उसी रात को जब वह हेरोदेस के सामने ले जाने वाले थे। और यही है, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रियों के लिए, तब स्वर्गदूत काम करते हैं। जब हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं, तब यहोवा अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त, हमारे निमित्त, हमारी सहायता के निमित्त आज्ञा देता है। और इसलिए आज के लिए सबको प्रार्थना में लवलीन रहने की जरूरत है। हम देखते हैं मलाकी 3 उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने स्वर्गदूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सुनो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। और यीशु मसीह भी हमसे मत्ती 18 अध्याय उसकी 10 आयत में हमसे ये कहते हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से डहा ना करो, क्योंकि जिसे तुम यहाँ पे तुच्छ जानते हो उसके स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख सदा देखते हैं, और वह उनकी आराधना करने में तत्पर होते हैं। और वह सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ तक जितने भी हमने दृष्टांत देखे, हम यह समझने पाए हैं कि यहोवा उन्हें आज्ञा देता है, और स्वर्गदूत सिर्फ और सिर्फ यहोवा के नाम से ही काम करते हैं, कार्य करते हैं।
और यदि हमें भी अपने परिवार को सुरक्षित रखने की, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे घर के चारों ओर लहू का बाड़ा बांध दीजिएगा, क्यों? ताकि जो स्वर्गदूत हैं वह हमें सुरक्षित रखने पाए। और हमें आज यहोवा से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हमारी फैमिली, हमारे सारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे जितने भी हमारे आसपास हैं, उन्हें आज हम लहू के बाड़े में बांधे ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें और वे विनाश न हो परंतु इटर्नल लाइफ में प्रवेश करने पाए। लेकिन बाइबल हमें एक चीज़ के ऊपर अवेयर करती है, वह है एक ऐसा स्वर्गदूत जिसे बाइबल जिसे बहुत ज़्यादा परमेश्वर से भी ज़्यादा घमंड उसने किया था, और उसके विषय में बाइबल हमें अवेयर भी करती है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 14 आयत में, शैतान भी आपको ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान खुद को दिखाता है और उन्हें भरमाता है। अर्थात हर वह एक अच्छा स्वर्गदूत, हर एक ज्योति जो है वह परमेश्वर की ओर से हो, आज इस युग में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शैतान खुद अपने आप को ज्योतिमय स्वर्गदूत की तरह दिखाता भी है और साथ साथ भरमाता भी है। हमें आज एक डिफरेंस करने की ज़रूरत है कि कौन सी आवाज़ जो है वह परमेश्वर की तरफ से है, वह परमेश्वर की, और कौन सी आवाज़, कौन से ख्याल जो है वह शैतान की ओर से आ रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी उनके अलावा कुछ नहीं कहेगा ऐसा कि वे हमें करने को दे, और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से, अपने बड़े नाम से भी अधिक वचन को महत्व दिया है, और वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कहेगा करने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए जो कि उसके वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करे, उसके वचन को गलत ठहराए। और शैतान उन सभी चीज़ों के लिए हमें करने को कहेगा जो कि गलत है, जो कि वास्तविकता में बिल्कुल सही नहीं है करने को। इसलिए हमें डिफरेंस जानने की आज ज़रूरत है। दूसरा कुलूसियों का दूसरा अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा कराने को कोई मनुष्य तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। और यहाँ पर हमें अवेयर करती है बाइबल कि ये जो ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं, ये तुम्हें अशुद्ध करते हैं और तुम्हें परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर ले जाते हैं। भजन का कर्ता हमसे बार बार हमें ये बातें बताता है। भजन 103:20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, अपने और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पर करते हो, पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। और यहाँ हमें भजन करता हमें बता रहे कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हम वो भी जानता है कि स्वर्ग दूत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वह कह रहे हैं लास्ट में हमसे ये कहता है कि हे टहलुओ, अर्थात हम जो परमेश्वर के नाम से उसके वचन पे चलते हैं, उसकी इच्छा पूरी करो। और जब भी हम किसी न किसी मुश्किल में हो तो हम अपने स्वर्गदूत से प्रार्थना करें और उसे बताएं कि हम इससे, और वह ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और हमें जब हम यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना करेंगे तब वह हमारी सहायता करेगा। हम कभी भी परमेश्वर की राह में अकेले नहीं हैं, हमारे पास हमारा स्वर्गदूत है जो हमें हमेशा रक्षा करना चाहता है और हमें हमेशा शैतान से हमारे लिए लड़ता है ताकि हम विनाश में न जाए, विनाश की ओर न जाएं। लेकिन यदि हम उसे वह अवसर नहीं देंगे कि हम उस पर हावी हो जाएंगे तो वह शैतान से नहीं लड़ पाएगा और हम एक विनाश की ओर में चले जाएंगे। हम देखते हैं हमारा वचन बोलना कितना ज़रूरी है, हमारा मुंह खोल के प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। दानियल की स्टोरी से, दानियल उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझाने बुझाने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर को सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। दानियल बताता है कि वह कौन था। दानियल 10:13 में लिखा है, परंतु मिकाएल में जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। और यहाँ पे हम देखते हैं जब दानियल ने
मुंह खोल के अपने वचन का परमेश्वर से प्रार्थना करी, तब उसकी प्रार्थना सुनी गई और तुरंत उन प्रधानों का मुख्य स्वर्गदूत मिकाएल पृथ्वी पर उस दानियल के लिए आया। और जब हमें बाइबल बताती है भजन संहिता 34 उसकी 17 वर्स में, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। और इसलिए हमें प्रेयर करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जब पतरस के विषय में भी कलीसिया, पूरी संपूर्ण कलीसिया उसके विषय में प्रार्थना कर रही थी, दिन और रात उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे स्वर्गदूत भेजा जिसने उसकी हाथों की वह लोहे के बंधन तक तोड़ डाले और उन हजारों केजेस से और उन बहुत सारे सिपाही उतनी सिक्योरिटी के बीच में भी वह उसे सुरक्षित वहां तक लेकर आया, उनके घर तक, और वहां पे कोई भी निशान नहीं था उसके बॉडी पे कुछ भी। भजन 138 उसकी दूसरी आयत हमें बताती है, मैंने तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और इसलिए आज हमें मुंह खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि वह हमारी सुने और हम स्वर्गदूतों को जो हमारे लिए ऑलरेडी है उन्हें आज्ञा दे कि आगे क्या करना है उनके विषय में, क्योंकि हमारे विषय में सबसे अच्छे जानते परमेश्वर ही हैं कि क्या चीज़ें हमारी लाभ के लिए हैं और क्या चीज़ें हमारे लाभ के लिए नहीं है। इसीलिए उसकी हेल्प हमें आज सीख करनी है, हम उसे मांगनी है। किस तरीके से? प्रार्थना के माध्यम से। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। और इसलिए हमारे अच्छे काम वह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने कितने ही स्वर्गदूतों को हमने सर्व करा हो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तब यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि धन्य लोगों तुम भीतर आओ। क्यों? क्योंकि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, और इसलिए तुमने मेरी सेवा करी, और इसलिए तुम जो है स्वर्ग के राज्य के हकदार हो। और कौन नहीं चाहता कि वह स्वर्ग का राज्य कौन नहीं चाहता। और इसके जाने के लिए हमने ये अच्छे काम जो है वह आज करने की ज़रूरत है। और वचन को हम शैतान से बचने के लिए भी हमें आज अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन के द्वारा ही शैतान हम पे प्रहार करता है और वचन के द्वारा ही हम उससे संभल सकते हैं, उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस बात को याद रखिए, जब यीशु मसीह और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, तब शैतान ने भी वचनों से ही परमेश्वर यीशु मसीह को उनकी परीक्षा की थी, और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही उस पर विजय पाई थी और वह वहाँ से भाग निकला था। और अय्यूब उसके 38 उसकी 7 में लिखा है कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे। और हम भी परमेश्वर की उस महिमा में उसके जय जयकार करने के लिए जैसे बने। और हम ये देखते हैं एक और बात कि परमेश्वर के जो दूत हैं वे जानते हैं कि क्या बुरा है और क्या भला है। दूसरा शमूएल 4 7 आयत में लिखा है, अतः तेरी दासी ने सोचा मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेदभाव कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर तेरे संग है। और वह दासी जो है वह उसे बोल रही है कि तू किसी दूत के समान भले बुरे में ज्ञात कर सकता है। और इसलिए कई जब हम प्रार्थना करते हैं जो कि हमारी भलाई के लिए नहीं परंतु हानि की होती है, हम देखते हैं कि वह प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उसका आंसर नहीं होता, कुछ नहीं होता हमारे जीवन में, और तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। और वहीं पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो स्वर्गदूत भले और बुरे का ज्ञान में संपूर्ण है, वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है, और वह उसी के आधार पर काम करते हैं और वह परमेश्वर से डरते भी हैं। अय्यूब 4 उसके 18 में लिखा है, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूत को भी दोषी ठहराता है। लूका 10 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने से पापी के विषय में
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और जब हम देखते हैं जकरिया और दूत के विषय में, लू का 20 अध्याय के 35 आयत में लिखा है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग के और मरे हुए से जी उठने के प्राप्त करें, वे न विवाह किएंगे न विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान और पूर्ण स्थान के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। और वह यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, आज हमें उसी योग्य ठहरने की ज़रूरत है ताकि हम भी परमेश्वर की उन्हीं अच्छे स्वर्गदूतों के समान परमेश्वर की हमेशा इटर्नल लाइफ तक उनकी सेवा टहल करने के योग्य ठहरे। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। और हमें ये पवित्र वचन भी कहीं ना कहीं स्वर्गदूतों के उसमें दिया गया है, उनकी दृष्टि इस वचन पर लगी रहती है। पहला पत्रस का 1 अध्याय 22 आयत में लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कह सकते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें समाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत ने भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। और हमें यदि हम विश्वास रखते हैं तो इब्रानियों 12 अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, पर तुम सियोन की पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए गए हुए धर्मी और आत्मा और नई वाचा के मध्यस्था यीशु के छिड़काव और उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम कहता है। और यदि हम विश्वास करें तो हम भी उस जगह में जा सकते हैं जहाँ लाखों स्वर्गदूत यीशु मसीह और परमेश्वर वास किए हुए रहता है। और अंत में हमारा न्याय भी उन स्वर्गदूतों के द्वारा हमें चुना जाएगा। मत्ती 16:27 अध्याय आयत कहती है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसीलिए हमने पहले चर्चा की कि अच्छे काम और स्वर्गदूतों को प्रसन्न करना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज के दिन दौर में। मत्ती 24 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। और यहाँ हम आगे चल के देखते हैं कि स्वर्गदूत एक और काम भी करेंगे, वह चुने हुए को भी इकट्ठा करेंगे और साथ ही साथ उन दुष्ट लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। मत्ती 13:39 में लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जगत के अंत में दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और वहां डाल देंगे जहां रोना और दांत पीसना है। और आज हमें यह भय खाने की ज़रूरत है और अपने मार्गों से फिर जाने की ज़रूरत है। और हेल्प, यदि हम उस मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं तो हमें आज हेल्प मांगने की ज़रूरत है अपने स्वर्गदूतों से कि वह हमारे सामने उन सब डिस्ट्रैक्शंस को हमसे दूर करें, ताकि हम परमेश्वर की उस महाव्यवस्था को जो उसने हमारे विषय में करी है, योजना है, उसे हम पूरी करने पाएँ। अंत में अब एक अध्याय को पढ़ के इस सेशन का अंत करना चाहूँगी। दूसरा पत्रस उसकी 4 आयत से, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अनंत अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजाल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उसने उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने
और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करते थे। तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता की तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी और ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत, जो शक्ति में सामर्थ्य और उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर वे लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हमारे बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और जो कि हम निर्बुद्धि उन पुरुष के समान हैं, जो कि पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते भी नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों को बुरा कहने के बदले उन्हें उन्हीं का बुरा होगा। उन्हीं दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा है और वे पाप करने किए बिना नहीं रुक सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन के लाभ का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। आगे चल के 20वीं आयत में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकलते और फिर उनमें फंस कर हार जाते, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और परमेश्वर हमें सावधान करता है। इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने जो प्रचारक दूत थे, अच्छे लोग थे, उनकी हमेशा रक्षा की, उनके सामने अनेकों अनेक आश्चर्य करे। दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं कि कितने दूतों को भेजकर उसकी रक्षा की गई। पतरस के विषय में हम देखते हैं कि दूतों को भेजकर उसे बेड़ियों से आज़ाद किया गया, उस जेल से, उस तहखाने से आज़ाद कराया गया। हम देखते हैं बिलाम और उसकी गधी के उस रूप में हमने देखा कि कितने सारे दूत जो हैं आज हमारे सामने हमारी रक्षा किए रहते हैं, और आज हमें उन्हें देखने की, उन आत्मिक आँखों को पाने की ज़रूरत है। और वो कैसे, जब यीशु मसीह हमसे हमारे हृदय में बसेंगे, जब हम प्रार्थना निरंतर उनके नाम से करेंगे, तब स्वर्गदूत का कार्य हम अपने जीवन में देख पाएंगे। हमारा जो लाइफ है वह एक ऐसे मार्ग पे, एक सकड़े मार्ग पे चलेगा, और उसका जो हेल्प है क्योंकि हम जानते हैं कि उस सकड़े मार्ग पे चलना कोई आसान बात नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि एक स्वर्गदूत तक हमें दे रखा है कि हम उससे कब मदद मांगे और उससे हर अपने डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि वह हमारे लिए हमेशा लड़ने के योग्य है और वह हमारे लिए शैतान से हर समय लड़ता रहता है। और कई ऐसे आश्चर्य कर्म वो अमेन कर चुका है जिससे हम आज यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते आत्मिक दुनिया में आज क्या हो रहा है। और कितने ही ऐसे दूत हैं जो हमारी हानि के लिए उठते हैं और वह परमेश्वर के दूत के सामने घुटने टेक देते हैं। और आज हमें उसे परमेश्वर के दूत को परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वह ऐसे ही हमें उसकी राह में आगे बढ़ाता रहे, उसके दूत को भी सामर्थ्य और उससे हमें बचाता रहे, ताकि हम उसमें और आगे बढ़ते जाए और उस स्वर्गीय पूंजी को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस इटर्नल लाइफ को हम प्राप्त करने पाए। इस लाइव सेशन का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। परमेश्वर चाहे कि कई ऐसी जिंदगियां जो है विनाश की ओर जा रही हैं, जो संसारिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वह इस वचन से एनलाइटन हो और प्रकाशित हो और बहुत ही आशीषित भी हो। सो इस सेशन को हम एक प्रार्थना के द्वारा ही अंत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो हमारे सामने हमें होती हुई दिख रही है, और उन सब चीज़ों के लिए भी जो हमें नहीं दिखती। प्रभु, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आप हमारी ज़िंदगी में कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप इस राह पे हमें आगे बढ़ाते रहिए, ताकि आपकी राह से हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे
पलटने वाला ना हो सके पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर, जिसने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, सब इनलाइटन और आशीषित हो पिता परमेश्वर। ये जो वचन दुर्बलता से बोया गया पिता परमेश्वर, सामर्थ की कटनी काटने पर पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संगति के लिए, खास तौर से इस फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, सच में आपकी ग्लोरी हो पिता परमेश्वर। और ब्रदर इस एडमिन के लिए पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सैमसन मसीह के लिए पिता परमेश्वर, कि उन्हें भी आप और बुद्धि दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि हम इस संगति को और अच्छे से बिता सके पिता परमेश्वर। और इस सेशन को हम आपके नाम से और इस दुआ को आपके नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।